आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों 11th केमिस्ट्री में आप डाल लीजिए आज से चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिन आपके फर्स्ट चैप्टर में लग गए हैं। काफ़ी कुछ आपको पढ़ाना था, इसलिए काफ़ी कुछ आपको समझाना था, इसलिए आपको इतना ज़्यादा समय लग गया है। तो आप पूरा जो आपका जो ये चैप्टर फर्स्ट है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और एक एक वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, तभी आप जाके ना केमिस्ट्री को कुछ समझ पाओगे कि हाँ यार केमिस्ट्री हम समझ सकते हैं। अगर चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखा तो बिल्कुल आप पूरा चैप्टर देख लीजिए, एक एक वीडियो को ढूंढ कर देख लीजिए, ठीक है। पूरी जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। सारी वीडियो ना आप अच्छे से एक एक करके देखो, ठीक है। और आज से जिसने देख लिए हैं तो आ जाओ हमारे चैप्टर नंबर 2 पर। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। क्या सर? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया दोस्त। हमें ना टोटल जो है ना हमारी केमिस्ट्री में कमाल किसका है, धमाल किसका है, किसका बोलबाला है हमारी केमिस्ट्री में, तो आप कहोगे सर परमाणु के 12 परमाणु का बोलबाला है हमारी पूरी केमिस्ट्री में। तो बस भाई साहब उस परमाणु के बारे में ही आज हम जानेंगे, उसको समझेंगे। आप तो ये जानते ही हो, आप तो ये समझते ही हो कि जो परमाणु है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। जानते हो ना, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। सबसे यह तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा जो आपका कण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? परमाणु कहलाता है। और जो परमाणु होता है भाई साहब, इस परमाणु में जो है ना तत्व के सभी गुण होते हैं, ठीक है। तत्व के सभी गुण होते हैं, जितना जो तत्वों में गुण होते हैं वो आपके किस में होते हैं? परमाणु में। ध्यान रखना। तो जो परमाणु है, इस परमाणु में तत्व के सभी गुण होते हैं। क्या वो होते हैं? सभी गुण। और एक शब्द में मैंने आपको बताया था भाई साहब कि जो परमाणु होता है उस परमाणु को ही एक हिसाब से हम तत्व मतलब एलिमेंट बोल सकते हैं। तत्व या एलिमेंट हम परमाणु को कहते हैं। तो सर 118 हमारे पास क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तो 118 तत्व होते हैं, तो साहब हमारे पास 118 ही क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल आप ये चीज़ जो आप पढ़ चुके हो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पदार्थ का सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अगर पदार्थ को तोड़ें और सबसे छोटा अगर हम कोई कण बनाएं तो वो सबसे छोटा कण क्या होगा? क्या होगा सर? आपका परमाणु होगा। परमाणु में तत्व के सभी गुण होते हैं, जितने तत्व में गुण होते हैं वो सब परमाणु के अंदर होते हैं, क्योंकि परमाणु का शुद्धतम रूप ही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक एक शब्द को भाई साहब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। परमाणु का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तत्व। और तत्व की संख्या कितनी है? 118। और तत्व को ही क्या बोलते हैं? परमाणु। तो परमाणु की संख्या भी कितनी हो गई? 118। आपको मैं एक हल्का सा एक सीरीज बता देता हूं दोस्तों। आपका जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। और भाई साहब जो अणु हैं वो और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और परमाणु सबसे छोटा होता है। परमाणु सबसे छोटा होता है। तो ध्यान रखना एक बात को कि जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। और अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। और जानते हो दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है। क्या होती है?
पदार्थ होती है। अब इसी परमाणु के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। और भाई साहब ये भी जानते हो कि जो परमाणु है, इस परमाणु की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन महोदय थे। कौन थे? जॉन डाल्टन महोदय थे। इन जॉन डाल्टन महोदय ने साहब जो है ना परमाणु की खोज की थी। क्या सर? परमाणु की खोज की थी। ठीक है। और परमाणु कैसा पढ़ना है हमें हमारी केमिस्ट्री में? तो भाई साहब हमें हमारी जो केमिस्ट्री है, हमें हमारी केमिस्ट्री में जो परमाणु पढ़ना है वो पढ़ना है गोलाकार। समझ रहे हो ना? इस टाइप का जो गोलाकार हमें जो है ना परमाणु पढ़ना है। अभी समझाने के लिए हमने इसको बड़ा बना दिया, लेकिन जॉन डाल्टन महोदय के द्वारा जो परमाणु है, इस परमाणु का आकार ना, परमाणु का तो आकार केवल कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर या फिर भाई साहब 1 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर परमाणु कितना बड़ा है, परमाणु का आकार कितना है, तो आप बोल देना भाई साहब 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम लगभग परमाणु का क्या होता है? आकार होता है। क्या होता है? आकार होता है। खोज किसने की? जॉन डाल्टन महोदय ने। ठीक है। चलो, परमाणु होता क्या है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण होते हैं। कितने हैं परमाणु? तो 118 परमाणु। कितने हैं? 118 परमाणु है। ठीक है। तो ये आपका लगभग गोलाकार परमाणु होता है। कैसा होता है? गोलाकार, जिसका आकार ये होता है। अब भाई साहब एक बात और सुनो, ये जो परमाणु है, इस परमाणु का द्रव्यमान भी होगा कुछ। क्या होगा? कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो ध्यान रखना भाई साहब, जो परमाणु होता है, इस परमाणु का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है। एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। जो परमाणु होता है ना, इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान भाई साहब एक बिंदु पर केंद्रित होता है। क्या? एक बिंदु पर केंद्रित होता है। और इस बिंदु को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं हम इसको? नाभिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है नाभिक। ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। नाभिक को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एक बार और यहाँ पर बता देता हूँ, नाभिक जो है इसकी जो खोज है, वो खोज किसने की थी उसके बारे में बताता हूँ। इसकी खोज की थी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। किसने भाई? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। किसकी? नाभिक की खोज। अब इसका प्रयोग कैसे की थी खोज, इनका हम प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है। खोज इनने की थी। और इनके आकार की बात करें कि इस नाभिक का आकार कितना होगा, तो भाई साहब नाभिक का आकार परमाणु से छोटा ही होगा। नाभिक का आकार परमाणु से छोटा ही होगा। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। और जो आपका नाभिक होता है, इसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर, या फिर हम यूँ कहें कि 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक इसका लगभग, मतलब इन दोनों के बीच में ही इसका क्या होता है? आकार होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपसे बोला गया परनाभिक का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर आप बोल सकते हो। और आपको पता है कि ये जो 10⁻15 मीटर होता है वो 1 फर्मी के बराबर होता है। किसके होता है? 1 फर्मी के बराबर होता है। तो 1 फर्मी या लगभग 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर जो है ना नाभिक का आकार बताना। इतना आप समझ गए? तो ध्यान रखना, नाभिक के जो अंदर है परमाणु का पूरा जो द्रव्यमान है वो केंद्रित होता है, वो केंद्रित होता है। क्लियर हो गया? अब आगे समझो। अब भाई साहब आपको एक चीज़ विशेष तौर से याद रखना है कि जो आपका परमाणु होता है, क्या होता है? परमाणु होता है, ये परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। क्या साहब? 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। कौन? परमाणु। वो 3 मूलभूत कण क्या होते हैं? तो वो 3 मूलभूत कण होते हैं आपके सर प्रोटॉन, क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, यहाँ अच्छे से लिख लेना, इलेक्ट्रॉन, और ये आपका तीसरा होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ध्यान रखना कि जो परमाणु है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु केवल 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरा आपका क्या होगा? न्यूट्रॉन। अब ये सर होते कहाँ कहाँ हैं ये भी बताओ। तो आपका भाई साहब जो नाभिक होता है, क्या होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक में केवल 2 ही कण होते हैं। कितने कण होते हैं? केवल 2 ही कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कहाँ पर? नाभिक में। तो देखो आपको बता देता हूँ, प्रोटॉन जो है ना, इस प्रोटॉन को हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P से। इलेक्ट्रॉन को हम E से व्यक्त करते हैं और न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं? N से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? N से व्यक्त करते हैं। आपको बता देता हूँ दोस्तों आवेश के बारे में थोड़ा सा, कि जो प्रोटॉन होता है इस पर धनावेश होता है। कितना क्या होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। अब इस पर धनावेश होता है, इसलिए हम इसको कभी कभी P+ से व्यक्त करते हैं। इस पर ऋणावेश होता है कभी कभी, इसलिए हम E- से व्यक्त करते हैं। मतलब इस टाइप से इसको हम P+ लिख सकते हैं, E- इसको हम लिख सकते हैं। इस पर 0 चार्ज होता है तो इसको हम N0 से व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, प्रोटॉन पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब आवेश क्या होता है? इस पर शून्य होता है। अभी आगे मैं आपको और समझा रहा हूँ। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप कहाँ होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? नाभिक में होते हैं। किस में होते हैं? नाभिक में होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है सर, न्यूट्रॉन पर तो आवेश क्या होता है? शून्य होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। मतलब नाभिक में टोटली क्या होगा? धनावेश होगा। नाभिक के अंदर क्या होगा? धनावेश होगा। क्या होगा? धनावेश होगा। अब 2 कण कहाँ होते हैं सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। अब बचा सर इलेक्ट्रॉन, हमारा तीसरा अवयवी कण। तो ये कहाँ होता है? तो इसके बारे में भी सर हमें समझाइए। तो बिल्कुल साहब, हम इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है मेरे भाई, जो आपका परमाणु होता है जिसका द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। अब और याद आपको ये रखना है कि जो नाभिक होता है मेरे भाई, इस नाभिक के ओर 7 वृत्ताकार मार्ग होते हैं। कितने वृत्ताकार मार्ग होते हैं? 7 वृत्ताकार मार्ग होते हैं। कितने? 7। अब वो कैसे कैसे? तो आप देखो यहाँ पर, तो भाई साहब इस टाइप के जो है ना 7 वृत्ताकार मार्ग होते हैं। कितने? 7 वृत्ताकार मार्ग होते हैं। इनकी काउंटिंग करें तो ये तो आपका नाभिक है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 वृत्ताकार मार्ग होते हैं। और इन जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं इनको ध्यान रखना, आज के बाद इनको हम बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। ठीक है, जो वृत्ताकार मार्ग जो आपको दिख रहे हैं नाभिक के चारों ओर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ये कक्षाएं होती हैं। तो भाई साहब जो बचा हुआ कण आपका है इलेक्ट्रॉन, ये आपका घूमता है कक्षाओं में। किस में घूमता है? कक्षाओं में। ठीक है, अब कक्षाओं में घूमता है तो 7 कक्षाएं हैं, 7 कक्षाओं में घूमता है। अब बात तो ये आती है, देखो यहाँ पर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी घूमेगा, यहाँ भी घूमेगा, यहाँ भी घूमेगा। प्रत्येक कक्षा में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अब बात यहाँ है कि सर कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उसको आप ध्यान रखना, बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से आपको याद रखना है। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, पहली जो कक्षा है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
पहली कक्षा है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब क्यों घूमते हैं ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी, बट आपको याद रखना है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरी कक्षा में 8 घूमते हैं, तीसरी में 8 घूमते हैं, चौथी में 18 घूमते हैं, पाँचवीं में 18 घूमते हैं, छठवीं में 32 घूमते हैं और सातवीं में भी कितने घूमते हैं? 32 घूमते हैं। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे कि जो आपका प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो सर नाभिक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? नाभिक के अंदर। और बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर नाभिक के चारों ओर होती हैं वृत्ताकार मार्ग, जिन्हें कक्षा बोलते हैं, उन कक्षाओं में घूमता है। तो सर पहली कक्षा में कितना घूमता है? तो पहली कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर चौथी में 18, पाँचवीं में 18, छठवीं में 32, सातवीं में 32। तो इस टाइप से दोस्तों कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इतना चीज़ आप समझे, ठीक है, इतना चीज़ आप समझे। अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। ये आप टोटली ना बिल्कुल बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या है? कण। परमाणु के अंदर कितने मूलभूत कण होते हैं? 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये इसका जो है ना प्रतीक है। प्रोटॉन को हम किससे व्यक्त करते हैं? P से या P+ से, इलेक्ट्रॉन को E या E- से, न्यूट्रॉन को N से। आवेश, आवेश इन पर प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब जो आवेश होता है, इन पर जो आवेश है, आवेश का मान कितना होता है? आवेश का कितना मान होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो भाई साहब। जो प्रोटॉन होता है इस पर कितना मान होता है? इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इस पर होता है ये नेगेटिव, और दोनों की वैल्यू सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इस पर आवेश क्या होता है? इस पर आवेश होता है सर शून्य। मतलब आपको पता है ना, जो आपका न्यूट्रॉन है इस पर आवेश कुछ नहीं होता, इस पर आवेश होता ही नहीं है कुछ, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको याद और रखना है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, इनके थोड़े से द्रव्यमान के बारे में और आपको बता देता हूँ, ठीक है। द्रव्यमान के बारे में आपको इनके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैं द्रव्यमान यहाँ लिख रहा हूँ कि इनका द्रव्यमान कितना क्या होता है, वो थोड़ा सा आप सीख लो, वो थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों कि जो आपका प्रोटॉन है इसका द्रव्यमान होता है 1.67, क्या सर? 1.672 × 10⁻⁻27। यहाँ पर दिख रहा है आपको? क्या आप देख पा रहे हो? क्या आप अच्छे से दिखा रहा है आपको? ठीक है। तो 1.672 × 10⁻⁻27 जो है ना द्रव्यमान होता है। किसका होता है द्रव्यमान? ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। और ध्यान रखना ये जो द्रव्यमान है मैं आपको केजी में बता रहा हूँ। किस में बता रहा हूँ? केजी में बता रहा हूँ। कभी कभी आपसे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो दोस्तों होता है 9.1 × 10⁻⁻31। 9.1 × 10⁻⁻31 जो है ना वो आपका किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और अब बचा आपका न्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 और थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ 2 होता है, यहाँ 5 होता है, बाकी ये 10⁻⁻27 ये रहता है। तो लगभग आप इसको ऐसे याद रखोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित होता है और जो इलेक्ट्रॉन है इसका थोड़ा सा जो है ना अलग होता है। तो इसको आप ना बहुत अच्छे से याद रखना। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है। और एक एक पॉइंट को मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, एक एक पॉइंट को आज जो मैंने आपको समझाया है उसमें एक एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा IMP है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम समझेंगे और हम बढ़ेंगे आगे। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट आप ले लो और हम आपको बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना।
अब दोस्तों हमने ये देखा था जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु का कुछ परमाणु द्रव्यमान भी होता है। जो परमाणु होता है, इस परमाणु का कुछ परमाणु द्रव्यमान भी होता है, कुछ परमाणु का परमाणु क्रमांक भी होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दो नाम हमने पढ़े थे, दो नाम हमने समझे थे। तो ये चीज़ क्या होती है, ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे भाई साहब, है ना। तो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ दोस्तों परमाणु क्रमांक के बारे में, ठीक है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, जिसको ध्यान रखना कि जो परमाणु क्रमांक है इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं, इतना याद रखना। परमाणु क्रमांक जो होता है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। अभी क्या होता है तो दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैंने इलेक्ट्रॉन इतना लिख दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो प्रोटॉन की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा में यही लिखोगे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और आपको पता है भाई साहब, ध्यान रखना आज की बात कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। जितना प्रोटॉन होता है किसी परमाणु के पास, उतना ही उस परमाणु के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, केवल अंतर इतना रहता है कि प्रोटॉन होता है धनात्मक और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। आप खुद देख सकते हैं इनका जो मान है, आवेश का मान, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। किसका अंतर है, केवल चिन्ह का अंतर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। अर्थात हम कहें जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या P, इलेक्ट्रॉन की संख्या E, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। एक हल्का सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, एक सेकंड, एक हल्का सा एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं कि जैसे मान के चलो ये भाई सोडियम है। इस सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो बताओ भाई सोडियम के पास कितने प्रोटॉन हैं। तो मैंने आपको अब भी बताया परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो इसके पास परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ भाई सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप सिंपल सी कह दोगे कि सर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि सर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सिंपल बात है ना, कोई दिक्कत है। चलो मैंने बोल दिया सर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बताओ ऑक्सीजन के पास परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कह दोगे सर 8, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है। प्रोटॉन की संख्या भी सर इसके पास 8 होगी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक आप बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। तो क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर। और ध्यान रखना ये जो परमाणु द्रव्यमान है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसलिए हम एटॉमिक का ए लेते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हम ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है भाई साहब, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है इन दोनों का योग जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान होता है।
अगर किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान दिया है मतलब वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या दिया है, योग दिया है। क्या दिया है, योग दिया है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग दिया है। मतलब अगर हम बात करें तो A बराबर क्या होता है, P+n होता है। A बराबर P+n। अब यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता करना हो तो क्या करें, तो ये जो P आपको दिख रहा है इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से आपका जो n है इस n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A-P। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे। आप क्या निकाल लोगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लोगे। थोड़ा सा समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को तत्व पर लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को तत्व पर लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ समझाता हूँ। चलो इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ आप समझ चुके हो अब, है ना। ये हटा देता हूँ, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को परमाणु पर लिखने का तरीका, ठीक है। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका आपका ये होता है, मान के चलो ये क्या है, एक तत्व है। मान के चलो ये क्या है, एक तत्व है। तत्व में जो भी चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी होती है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 8। क्या लिख दिया, 8। और यहाँ पर लिख दिया, वो क्या लिख दिया, 16। तो सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों ये होता है कि ये जो आपका जो यहाँ पर जो देख रहा है x, ये क्या होता है, संकेत होता है। क्या होता है, संकेत। तो ये लिखा है संकेत। अब जो नीचे आपको चीज़ दिख रही है ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर जो चीज़ आपको दिख रही होती है ये होता है आपका परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, ये चीज़ आपकी क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान होती है। ध्यान रखना, आपको बिल्कुल से याद रखना है। जैसे आपको कभी ऐसा देखने को मिल जाए, ये सोडियम है, ये 11 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, 23 दिया, तो आप क्या मानोगे कि ये क्या है, संकेत। तो ये किसका संकेत है, सोडियम का। ये नीचे क्या होता है, परमाणु क्रमांक, मतलब ये क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और ऊपर क्या है, परमाणु द्रव्यमान, मतलब सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 होता है। तो ये किसी भी तत्व में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान लिखने का क्या है, ये तरीका है। क्या है, तरीका। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। हमें बस भाई साहब इस सोडियम में ही न्यूट्रॉन की संख्या का पता करना है कि इसके पास कितने न्यूट्रॉन हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर A-P। ठीक है, n बराबर A-P ये होता है। A क्या होता है, द्रव्यमान। P क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, A द्रव्यमान, द्रव्यमान किसने दिया है इसमें, 23। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, हम सीख चुके हैं। तो इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, 11। तो मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। 23 में से 11 घटा दो, कितना हो गया, 12। मतलब सोडियम के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। सोडियम के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। जैसे आपके पास लिखा है ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 16। क्या लिखा है, 8, यहाँ पर लिखा है 16। यही चीज़ लिखी है ना। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए सीधा सा शॉर्टकट बताऊं कैसे निकालेंगे। द्रव्यमान जो होता है उसमें से परमाणु क्रमांक घटा दो। यही तो किया, 23 में से 11 को घटाया, 23 में से 11 को घटाया तो कितना आया, 12 आया। तो आप क्या करो, 16 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। तो इस टाइप से किसी भी परमाणु के हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है, योग होता है। तो ये आज हमने दोस्तों परमाणु से रिलेटेड जो है ना, बिल्कुल एक एक चीज़ को समझा है, एक एक चीज़ को जाना है, जो आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ जानना। अगर ये चीज़ आप नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तो आगे आप चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझ लो, अच्छे से आप कर लो कंप्लीट। और कल हम जो है ना अगले इसको बढ़ा के टॉपिक को समस्थानिक, संभारिक वगैरह पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है बिल्कुल लाइक कर दो। अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।